अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों इन 70 क्वेश्चंस का अब हमने वन बाय वन करके सलूशन निकालना है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, इंशाल्लाह आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपके हर तरह का जो है ना वो इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलते हैं, अब अपना पहला क्वेश्चन है, इसको रीड कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ई। ये चैप्टर 1 है, 9th क्लास मैथ। और चैप्टर 1 में से जो हमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला वो है फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ई। तो अब हम देखते हैं इसका ट्रांसपोज कैसे लेना है। तो दोस्तों मैंने सवाल लिख लिया है ट्रांसपोज ऑफ ई। तो अब आपने ई लिख लिया क्वेश्चन, उसके बाद आपने इस ई के ऊपर अपनी तरफ से क्या लगाना, टी, स्मॉल टी लगाना है। और दूसरी तरफ जब आपने यही रकम लिख ली है उसके ऊपर भी क्या लगाना है, टी। अभी आपने इसका डायरेक्ट ट्रांसपोज नहीं लेना, ठीक है। दोनों साइड पर टी लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। और अब मैं इसका ट्रांसपोज कैसे लूँगा कि इसकी ये जो रो है ना 1 और -5 की, ये देखें, ये जो पहली रो लिखी हुई है 1 -5, इसको मैं चेंज कर दूंगा कॉलम में, ठीक है। और ये जो 2 और 3 ये भी एक रो है, तो इसको भी मैं किस में चेंज कर दूंगा, कॉलम में। तो ये इसका क्या आ गया, ट्रांसपोज, और ये इसका आंसर है। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वेरीफाई ए टी का ट्रांसपोज, देन उसका फिर हमें ट्रांसपोज लेना है। इन डबल ट्रांसपोज है इज इक्वल टू आएगा ए। तो उसने हमें एक आगे रकम भी दी हुई है कि ए इज इक्वल टू 1 2 0 1। अब हमने देखना, हमने इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई वाले क्वेश्चन में आपने पहले लेफ्ट हैंड साइड टेक करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब हमने देखना है कि जैसे इसके ऊपर आप ऐसे करें, राउंड ब्रैकेट लगी है जैसे इस ए के शुरू में, आप भी राउंड ब्रैकेट लगा दें। अब आप यहाँ पर ए की वैल्यू लिखो 1 2 0 1, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ, टी। तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, टी। तो अब आपने फिर एक राउंड ब्रैकेट लगी, आप यहाँ पर राउंड ब्रैकेट लगा दें, ऊपर क्या लगा हुआ उसके, टी। तो आप भी यहाँ पर क्या लगा दें, टी। चले अब आगे देखें। अब ये जो अंदर वाला टी है ना, आपने इसका क्या लेना, ट्रांसपोज। यानी ट्रांसपोज का मतलब है ये वाली जो रो है आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, कॉलम में। तो 1 2 कॉलम बन गया। अब ये भी रो है 0 1, इसको भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉलम में। तो ये भी 0 1 होगी। अब इस ये वाला टी तो ख़त्म हो गया क्योंकि ये ट्रांसपोज की जगह था और हमने ट्रांसपोज ले लिया। अब एक जो बाहर वाला टी पड़ा हुआ है, तो वो टी अब यहाँ पर आ जाएगा और साथ में ये वाली राउंड ब्रैकेट उसी वक्त ही ख़त्म हो जाएगी जब आपका पहला ट्रांसपोज आ जाएगा। अब दोबारा जो हमने ट्रांसपोज लेना है, अब देखते हैं। अब यहाँ पर देखो 1 0 एक रो है, तो हम इसको लिखेंगे 1 0, कॉलम में चला जाएगा। अब 2 1 एक क्या है, रो है, तो हम इसको किस में लिखेंगे, कॉलम में। अब जब हमने इसका ये ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है। अब आप देखो क्या ये जो 1 2 0 1 क्या ये इस ए के बराबर है, ये वाला जो आपका ए नज़र आ रहा है। तो दोस्तों बराबर है ना, ये वाला 1 2 0 1, वो भी देखें 1 2 0 1, ये दोनों सेम हो गए, ठीक है। ये दोनों जैसे ही सेम हो गए, तो अब आप इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए। तो लिहाजा हमारा जो हमने लेफ्ट हैंड साइड हल की वो राइट की इक्वल आ गई है। सो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। आपने ये क्वेश्चन एक दफ़ा अपने हाथ से भी ज़रूर करने। ये क्वेश्चन इंशाल्लाह आपको बोर्ड के पेपर में नज़र आएंगे। फिर आप दोबारा मेरी वीडियो पर आना, फिर आप लोगों ने मुझे कमेंट करने हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है ना, वो है फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ डी। डी में उसने लिखा हुआ है 1 0 -3 -2। और एडिटिव इनवर्स को इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को तो पता होगा। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है जो आपने इस क्वेश्चन में सिर्फ साइन चेंज करने होते हैं, ठीक है। और उर्दू मीडियम वाले बच्चे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, उनके को ये क्वेश्चन कैसे उनके सामने आएगा। वो एडिटिव इनवर्स की जगह पर उर्दू मीडियम में लिखा होता है मनफी कालब, या फिर लिखा होता है जमी माकूस, जमी माकूस। सो वो नाम उर्दू में, ये इंग्लिश में, दोनों का काम एक ही है। चले अब हम इसको हल करते हैं। जब आपने जमी माकूस लेना है तो आपने क्या करना है, अंदर अगर पॉजिटिव वाला साइन है तो आपने उसका क्या लगाना है,
उसके साथ नेगेटिव लगा दें, नेगेटिव वाला तो आप उसके साथ पॉजिटिव लगा दें, ठीक है। और ये देखो जैसे मैंने दोनों माइनस किए थे ना, -3 और -2, तो मैंने इनकी दोनों का माइनस क्या कर दिया, ख़त्म। अब 2 के साथ कोई माइनस नहीं था तो मैंने इसके साथ लगा दिया, 1 के साथ भी माइनस लगा दिया। अब रहेगी बात ज़ीरो की कि ज़ीरो के साथ हमने क्यों नहीं माइनस लगाया। तो बेटा ज़ीरो के साथ ना तो माइनस आता है ना ही ये जमा आता है, ठीक है, ज़ीरो न्यूट्रल रहता है और ज़्यादातर इसको ज़ीरो को पॉजिटिव में ही कंसिडर किया जाता है। तो यही हमारे क्वेश्चन का सलूशन है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ़ ए 1 2 0 1 वेरीफाई डैट a प्लस ए टी का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। उसने कहा है अगर आपको ये वाला ए दिया हो तो आप साबित करें कि a प्लस ए टी का ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है। तो चलते हैं, हम देखते हैं सिमेट्रिक क्या चीज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें जो उसने ए दिया हुआ है ना, हम पहले वो लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखने लगा सोल्यूशन। ए उसने हमें दिया हुआ है 1 2 0 1, ओके। और हमने जो प्रूव करना वो है जी ए प्लस ए टी का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा। उसने कहा है कि सिमेट्रिक है ये, ठीक है। आप सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक क्या होता है। तो सिमेट्रिक का मतलब दोस्तों वाला क्या है कि अगर आपके पास कोई कॉलम हो ए, आप उसका ले लें ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने के बाद भी आपके पास जो जवाब आए ना वो ए के इक्वल ही हो, यानी ट्रांसपोज आपने किसी कॉलम के लिया, उसका जवाब फिर दोबारा ए के बराबर आ गया, तो आप कहेंगे ये क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। तो अब इस वक्त हमें उसने एक कॉलम नहीं, उसने हमें दो चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। हम इन दोनों का क्या, पहले हम इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर जो हमारे पास आंसर आएगा हम उसके ऊपर क्या करेंगे, उसका लेंगे ट्रांसपोज। और वो ट्रांसपोज अगर अंतर वाली रकम के इक्वल आ गया, ए प्लस ए टी के इक्वल आ गया, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, सिमेट्रिक है। तो मैंने कंडीशन आपको सिमेट्रिक की लिख के दे दी है। तो इसको हल करने का दो मेथड हैं, ठीक है। अभी मैंने जो इजी मेथड है वो करने लगा हूँ। तो यहाँ पर देखें, आप ऐसे भी कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, क्योंकि ये सिमेट्रिक की कंडीशन पूरी कर देगा तो हम कह देंगे ये सिमेट्रिक है। तो हम इसमें लिखेंगे पहले ए प्लस ए टी और का क्या लेंगे, ट्रांसपोज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए हमारे पास है 1 2 0 1, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास ए है 1 2 0 1, जबकि दूसरे ए के ऊपर क्या लिखा हुआ है, टी, हमने इसके ऊपर लगा दिया टी। और देखो शुरू में भी एक राउंड ब्रैकेट थी और एक एंड पर भी राउंड ब्रैकेट, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, टी, तो हमने उसके ऊपर भी क्या लगा दिया, टी। अब आगे चलें, अब इन दोनों को मालूम कर लेते हैं। 1 सॉरी अभी मालूम नहीं करना, क्यों, क्योंकि पहले हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। 1 2 का ट्रांसपोज क्या आएगा, 1 2 और 0 1, यानी कि हमने इस रो को किस में चेंज कर दिया, इस तरह के कॉलम में चेंज कर दिया। और ये भी रो थी, हमने इसको किस में चेंज कर दिया, एक कॉलम में। अब ये दोनों जो बच गए हैं, अब इसका भी ट्रांसपोज खत्म हो गया अंदर वाली रकम का, अब दोनों एक जैसी होगी। अब दोनों का आप क्या करेंगे, जमा कर लेंगे। 1 यहाँ से 1 शुरू में, उधर से भी 1 क्या है 1, तो यहाँ से सेकंड नंबर पर 2 है, उधर से सेकंड नंबर पर क्या है आपके पास 0, इधर थर्ड नंबर पर 0 है, उधर थर्ड नंबर पर क्या है 2, फिर इधर से 1 4 नंबर पर, उधर से 4 नंबर पर कौन है 1 प्लस 1, ओके, ठीक है दोस्तों। आपको समझ आ गई, एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि पहले वे नंबर पहले में जमा होता है, दूसरा दूसरे नंबर में जमा, तीसरा नंबर तीसरे नंबर में, जो आपका 4 नंबर पर है वो 4 नंबर वाले एलिमेंट में ही जमा होगा। और अब हमने इन दोनों को जमा कर लिया, तो अब ट्रांसपोज, ये वाला जो ट्रांसपोज है वो आ गया इन दोनों के ऊपर। दोनों का मतलब इन दोनों को जो हल कर लिया वो जो आंसर उसके ऊपर ये ट्रांसपोज आ गया। तो 2 इधर से भी 2 2 और इधर से भी 2, ठीक है, इन सबको हमने प्लस भी कर लिया। अब हम इसका लेंगे ट्रांसपोज। जैसे हमने इसका ट्रांसपोज लिया 2 2 2 2, तो हमें पता चला कि इसका ट्रांसपोज लेने के बावजूद भी हमारे पास आंसर क्या रहा, जैसा कि पहले था। अब हम देखते हैं जो दूसरी साइड हमने करनी है
सॉल्व करनी है, क्या उसके बराबर ही इसका आंसर आएगा। चल दूसरी साइड पर देखते हैं, राइट हैंड साइड पर a प्लस ए टी, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे a 1 2 0 1 प्लस ए टी, फिर 1 2 0 1। अब इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, साथ में लगाएंगे टी। क्यों टी लगाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर क्या पड़ा हुआ है, टी। अब आप देखें यहाँ पर अभी भी आपने इनको फिर फ़ौरन जमा नहीं करना जब तक कि आपका ये वाला ट्रांसपोज ना ख़त्म हो जाए। ठीक है दोस्तों, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आपने इन दोनों को डायरेक्ट जमा नहीं करना जब तक ये टी पहले आपने इस टी को हल करना होता है। ठीक है, अब ये टी हल हो जाएगा, यानी ट्रांसपोज लेंगे 1 2 0 1। ओके, अब इसका ट्रांसपोज ख़त्म हो गया, यानी हमने इसकी ये जो रो थी इसको हमने किस में चेंज कर दिया, कॉलम में, और इस रो को भी किस में चेंज कर दिया, कॉलम में। अब हम इसको जमा करेंगे कि पहला पहले में जमा हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा नंबर दूसरे, उधर से दूसरे नंबर पर क्या ये दिल लग रहा है लेकिन 0 है, तो इधर से 0 प्लस 2, तीसरा नंबर उधर, फिर अब 4 नंबर पर इधर से 1 है, और उधर से 4 नंबर पर क्या है जी, 1 है। अब आप देखें इनको जमा करके 2 2, तो इधर भी क्या आ गया 2, इधर भी क्या आया है 2। तो दोस्तों ये दोनों आंसर आपके सेम हो गए। जब आपके ये दोनों आंसर सेम हो जाएं और इसका मतलब है आपकी ये वाली सिमेट्री की कंडीशन प्रूव हो गया। तो लिहाजा आपका ये जो उसने आपको शुरू में दिया हुआ था a प्लस ए टी, आपने यहाँ पर लिख सकते हैं कि a प्लस ए टी इज़ सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये आपका वो सिमेट्रिक है। उम्मीद है आप लोगों को इस सवाल की समझ आई होगी, और अगर समझ आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस डालूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है फाइंड प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए होता है हासिल ज़रब मालूम करें। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम हो चाहे उर्दू मीडियम, मैथ का जो तरीकाकार होता है ना वो सेम होता है, सिर्फ क्वेश्चन की वर्डिंग डिफरेंट होती है, बाकी उसका जो अमल है, जो उसका सोल्यूशन है वो दोनों तरफ सेम ही होता है। तो चलिए अब इसका प्रोडक्ट लेना है। पहले आपने क्वेश्चन लिखना है 1 2, उसके बाद आपने 5 - 4। ओके, अब आपने क्या करना है कि इस साइड से रो और उस साइड से एक कॉलम मल्टीप्लाई होता है। तो पहला, इस साइड से पहला एलिमेंट क्या है 1, उधर से पहला नंबर क्या है 5, तो इन दोनों को आपस में क्या करवा देंगे आप, ज़रब, यानी 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, 5 के साथ। जब दो नंबर आपके मल्टीप्लाई हो जाएं तो आपने अपने पास दोस्तों क्या लगाना है, बीच में प्लस लगा दिया। ठीक है, उसके बाद आप देखो अगला जो हमारा इधर से नंबर है वो है 2, और उस साइड से 5 तो चूँकि हो चुका है, अब 5 से नीचे वाला नंबर क्या है, -4, यानी जो 5 से अगला नंबर है वो यहाँ पर लिखा हुआ है -4। फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, यहाँ से 1 5, यानी इधर से पहला 1, उधर से पहला 5, इधर से दूसरे नंबर पर 2 है, तो उधर से दूसरे नंबर पर क्या है, -4। अब इन दोनों को भी आपने मल्टीप्लाई करवा दिया। बीच में अगर आप मल्टीप्लाई का साइन बोल भी जाएं तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, अगर आप ब्रैकेट लगा ली मतलब यही कि मल्टीप्लिकेशन हो गई है। अब यहाँ पर देखिए 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें 5, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। दोस्तों जब भी दो नंबर मल्टीप्लाई में पड़े हों तो माइनस जो है वो बाहर आ जाती है, बाहर वाले किसी नंबर से या किसी साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस माइनस, और 2 4 कितना होता है 8, तो हमने यहाँ पर लगा दिया 8। तो अब ये ना यहाँ पर देखें 5 में से आप लोग क्या माइनस करेंगे 8, तो आपके पास क्या बचेगा -3, और यही आपका आंसर है। अब आपको एक ऐसा क्वेश्चन करने से मल्टीप्लिकेशन हासिल ज़रब का जो है वो कुछ कंसेप्ट आ चुका होगा, और इसके अलावा अगर आप खुद भी करना चाहते हैं तो मैं आपको 2-3 क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि आप उनको सॉल्व करें और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो दोस्तों ये वाले मैंने 2 क्वेश्चन लिख दिए हैं फॉर योर प्रैक्टिस। फाइंड प्रोडक्ट ऑफ 4 2 3 5, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ 0 1 6 0। उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए फिर से कहना चाहूँगा, आपने इनको हासिल ज़रा भी समझना, ठीक है, तो आप भी ये कर सकते हैं। और आपका जो आंसर आए आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ठीक है। ओके, आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी चैप्टर 1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है
क्वेश्चन नंबर 6, ये इधर आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें हमने फाइंड एंड पर करना है ए एंड बी। तो दोस्तों जब ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को लिखना है। तो ए प्लस 3 4 6 b माइनस 1, जैसे ही क्वेश्चन में लिखा है वैसे मैंने इसको लिख लिया है। फिर -3 दूसरी साइड पर जो इक्वल की दूसरी साइड पर पड़ा है 6 2, ठीक है। हमने वैसा ही क्वेश्चन हमने नीचे उतार लिया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमने ए और बी फाइंड करना है ना। आप देखोगे यहाँ पर शुरू में पहले नंबर पे क्या पड़ा हुआ है, a+3। आप भी लिख दो a+3। इधर से ये पहले नंबर पर a+3, उधर से पहले नंबर पर क्या है -3, यानी हमारा पहला नंबर इक्वल है उस साइड के पहले नंबर से। तो अब यहाँ पर देखो ये प्लस का 3 है, जब ये 3 इस साइड पर जाएगा बराबर के इस साइड पर आएगा तो ये 3 भी इधर आकर क्या आ जाएगा -3। एक 3 माइनस का पहले इधर पड़ा हुआ है, दूसरा ये वाला 3 इधर आके माइनस का हो गया। तो कितना हो गया टोटल -6। अब आगे चलें। 4 को 4 के इक्वल करने का फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि हमने तो ए और बी फाइंड करना है। तो 4 को 4 के बराबर रखने का कोई फ़ायदा नहीं, 6 को 6 के बराबर रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाजा हमने अब इसको लेना है b-1 को इक्वल टू 2। तो b के साथ ये जो -1 लगा, जब ये दूसरी साइड पर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 1। तो 2 + 1 कितना हो गया 3। तो फाइनली हम अपने आंसर तक पहुंच चुके हैं, a बराबर -6 और b बराबर 3। तो दोस्तों इसके साथ ही हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया और इंशाल्लाह आपको इनमें से लाजमी सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है ट्रांसपोज का ये सवाल ना आया हो, कोई और आया होगा। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी रह गया हमारा, डिटर्मिनेशन, ठीक है, फाइंड डिटर्मिनेंट, सॉरी। तो वो भी मैं कर देता हूँ, वो मैंने इस पेपर के अंदर शामिल नहीं कर सका, लेकिन मैं फिर भी एक आध क्वेश्चन उससे रिलेटेड कर देता हूँ। फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ पर आपके पास b है 4 3 2 और यहाँ पर आपके पास है g-2, ओके। तो इसका हमने लेना है डिटर्मिनेंट। तो दोस्तों जब ये एक किसी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो, आपने दोनों साइड पर 2 सीधी सीधी लाइनें लगानी है, ठीक है, और कॉलम को वैसे का वैसा ही लिख दें। अब हमने क्या करना है, पहले आपने डायगोनल मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, यानी जो पहला नंबर उसको सामने वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है डायगोनल में। तो 4 को आपने किससे मल्टीप्लाई करवाना है -2 के साथ। और जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाए आपस में तो आपने अपने पास सेंटर में क्या लगाना है माइनस, देन फिर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है 2 × 3। और अब आप देखें तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 तो आ गया, साथ में क्या है ना माइनस, क्योंकि 2 के साथ क्या लगा है माइनस। अब एक माइनस ये वाला जो सेंटर में पड़ा हुआ है, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें, सॉरी 2 को 3 से करें तो आएगा 6। अब 6 के साथ भी माइनस और 8 के साथ भी माइनस है। जब दो नंबरों के साथ माइनस लगी हो तो दोनों को प्लस, उनका अमल प्लस का हो जाता है और साइन माइनस का ही रहता है, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर आ गया। ओके, वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।